कि बिंदु कौन है, x1, y1। जो बिंदु माने जाते हैं वो दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो लिखेंगे यह दिए गए वक्र यानी ए को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x के स्थान पे x1 रख दीजिए और y के स्थान पे y1 रखेंगे। तो x1 स्क्वायर बटे 9 प्लस y1 स्क्वायर बटे 16 और इक्वल टू में 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इस समीकरण नंबर 1 है। अब आगे चलते हैं। आगे लगाने का तरीका क्या है, सर्वप्रथम हम इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और बटे में 9 प्लस y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y और बटे में 16 और y को क्योंकि x के रूप में माना है तो y का भी हम अवकलन करेंगे तो होगा dy ओवर dx। और 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। यहां से हम प्रयास करेंगे dy ओवर dx का मान निकालने का। तो कितना होगा आपका 2y बटे 16 और ये है dy ओवर dx इक्वल टू, इसको इस तरफ पक्षांतर किया तो माइनस के 2x बटे 9। यहाँ से dy ओवर dx का मान निकालेंगे। क्या करना है, जो ये बिंदु हैं, ये जो मान है ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे। तो बटे में कितना आया 2y और बटे में 16। क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, ये 2 से 2 कट गया। तो आगे हल करेंगे, कितना होगा माइनस के 16 x बटे 9 और ये कितना बचा y। अब हमें क्या करना है कि dy ओवर dx आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष की क्या है, समांतर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसकी इस प्रवणता निकालेंगे, यानी कि एक स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी और जो कि x अक्ष के कैसी होगी, समांतर होगी। तो चलिए आइए देखते हैं, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो dy ओवर dx एड ऑफ द फाइंड x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1 पुट कर देंगे। चलिए, तो x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, x1, तो माइनस के 16 x1 और y के स्थान पे y। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, पहला प्रश्न लेंगे आप। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकली है, जी क्या निकली हुई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आई हुई है, ये क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आप dy ओवर dx निकालें, जिसके समांतर होगी वो सापेक्ष में होगा dy ओवर dx और एड ऑफ द फाइंड x1, y1। इसका जो मान है वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बस क्या करना है कि जो आपकी प्रवणता निकल के आई हुई है, इस प्रवणता का मान यहाँ पे रख देंगे। कितना आया, माइनस 16 x1 और बटे में 9 y1 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे, कैंची गुणा कराएंगे। तो माइनस 16 x1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ x1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बटे में माइनस की 16 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो x1 का मान कितना आया, 0। ठीक है, अब x1 का मान निकलने के बाद हमें क्या करना है, इस मान को दिए गए वक्र में पुट कर देना। तो आपने समीकरण में बिंदु को संतुष्ट कराया, वो कौन सा वक्र है, जी वाला है। तो लिख देंगे x1 बराबर 0 मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो दिए गए वक्र में रख दीजिए आप। x1 के स्थान पे क्या रखना है, 0 बटे में कितना लिखा है 9 प्लस ये लिखा है y1 स्क्वायर बटे में 16 और इक्वल टू में कितना है 1। ठीक है,
9 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, प्लस में y1 स्क्वायर बटे में 16 इक्वल टू 1। आगे हल करते हैं, जी कितना बचेगा आपका y1 स्क्वायर बटे में 16 इक्वल टू 1। क्या करेंगे, कैंची गुणा, तो y1 स्क्वायर बराबर 16, तो y1 का मान निकलेगा अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 4। तो इस प्रकार से हमने ये बिंदु निकाले। तो बिंदु कौन से हुए, अतः बिंदु, तो बिंदु कितने निकले, सबसे पहले x1 और फिर y1। तो x1 कितना है 0 और y1 के मान 2 आए हुए हैं प्लस माइनस 4, एक बार प्लस का 4 मान है और एक बार माइनस का 4 मान है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस का 4 और 0 माइनस के 4। तो इस समीकरण में आपको सिर्फ क्या करना था, बिंदु को ही ज्ञात करना था। तो आपने देखा जब x अक्ष के समांतर हैं तब बिंदु निकालने का तरीका इस तरीके का है। जिस अक्ष के समांतर हो सिर्फ उसकी प्रवणता को क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। आप इसको उतार लीजिए, जिस फिर अगला पार्ट y अक्ष के समांतर में आपको बताऊंगा। अब देखिए इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रश्न कहा गया है, y अक्ष के समांतर। देखिए जब कभी भी x अक्ष के समांतर कहता है तो क्या कंडीशन होती है कि dy जो ओवर dx होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब हम y अक्ष के समांतर करते हैं तब इस स्थिति में dx बटे जो dy है उसका मान 0 के बराबर होता है। जिस अक्ष के समांतर कहे वो हमेशा सापेक्ष में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा पहला प्रश्न x अक्ष के समांतर था, तो हमने दिए गए समीकरण जो वक्र दिया जाता है इस वक्र का हमने अवकलन x के सापेक्ष किया हुआ था। यहाँ y अक्ष के समांतर है तो हमें क्या करना है, दिए गए वक्र का हमें अवकलन y के सापेक्ष करना है, क्योंकि बटे में y लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे समीकरण a का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए। तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x और बटे में 9 लिखा है। x क्योंकि हमने माना हुआ है इसलिए x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बटे dy, प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y और बटे में 16। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें dx बटे dy का मान निकालना है, क्योंकि हमारे माइंड में सूत्र पहले से रटा हुआ है कि dx बटे dy का मान 0 के बराबर है। तो चलिए, तो dx बटे dy का मान निकालना है 2x बटे 9। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे 2y बटे 16। तो dx बटे dy इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा इसके बटे में 2y बटे 16 और बटे में 2x बटे 9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, कितना निकल के आया जी माइनस का 9y और बटे में 16x। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम शर्त लिखेंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न में क्या है, सबसे पहले तो आप इस पे जो बिंदु है उस बिंदु को लिख लीजिए, फिर आप शर्त लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, dx बटे dy एड ऑफ द पॉइंट x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1 रख देंगे, रख दीजिए यहाँ पे। तो माइनस का 9 y की जगह y1 है और x की जगह x1 होगा। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि y अक्ष के समांतर जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की जो त्रिवणता है वो कितने की है, y अक्ष के समांतर है। तो इसके स्थिति का मतलब क्या होता है कि dx बटे जो dy निकाला है आपने एड ऑफ द पॉइंट x1 y1, इस मान को 0 के बराबर कर दीजिए। तो रख दीजिए, तो ये मैंने सेकंड प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये मान आया है इस मान को, जो ये मान आया है यहाँ पे रख देंगे 9y1 और बटे में 16x1 बराबर में कितना होगा 0, कैंची गुणा 9y1 इक्वल टू में 0। तो y1 बराबर कितना आया 0 बटे माइनस के 9, 9 का भाग करेंगे 0 आ जाएगा।
जिस अक्ष के समांतर होगा हमेशा उस बिंदु का मान 0 ही निकल के आएगा। अब जो बिंदु आता है उस बिंदु का मान हम दिए गए वक्र में जहां पर हमने x1 y1 संतुष्ट कराया है उस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y1 बराबर 0 मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर बटे में 9 और प्लस में y1 की जगह कितना मान है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा और बटे में 16 इक्वल टू में 1। तो x1 स्क्वायर बटे में 9 इक्वल, तो ये 16 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आ जाएगा और बराबर में 1 है। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। ये कितना होगा x1 स्क्वायर बटे में 9 इक्वल टू में 1, कैंची गुणा कराएंगे तो x1 स्क्वायर बराबर 9, तो x1 बराबर कितना आया अंडर रूट 9, x1 का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 3। तो अतः बिंदु, तो इस स्थिति में जो बिंदु होंगे वो बिंदु तो हमेशा होते हैं x1, y1, तो x1 का मान कितना निकल के आया प्लस माइनस 3, y1 का मान कितना आया 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं या एक बार प्लस का मान लीजिए और एक बार माइनस का मान लीजिए, बस यही आपकी क्या है आंसर है। इसके आगे अगर ये प्रश्न ऐसा भी होता कि इस पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए तो हम बहुत ही आसानी से स्पर्श रेखा के समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे, जब हमारे बिंदु प्राप्त हो जाते हैं तो हम बिंदु की सहायता और प्रवणता की सहायता से हम बहुत ही आसान तरीके से स्पर्श रेखा का समीकरण भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। जैसे एक प्रश्न लिया है अभिलंब की प्रवणता मुझे ज्ञात करनी है। क्या करना है, सबसे पहले विलंब को उतार लेंगे, ए साइन थीटा, क्या लिखना है थीटा के सापेक्ष है अवकलन करने करिए dx बटे डी थीटा, 1 का 0 हो जाएगा, a और साइन थीटा कितना होता है cos थीटा, तो ये होगा dx बटे डी थीटा इक्वल टू माइनस के a cos थीटा। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण उतार लीजिए, y बराबर कितना लिखा है v cos स्क्वायर थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष है अवकलन करने पर, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू v कांस्टेंट है, इसको x की पावर n मानिए तो 2 बाहर आ जाएगा और ये cos थीटा, और cos थीटा क्योंकि x माना गया है तो cos थीटा का भी निकालेंगे तो माइनस के sin थीटा, हल करेंगे कितना आया माइनस के 2v cos थीटा और इनटू में sin थीटा, हल करेंगे तो माइनस का v 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 साइन इंटू cos v का फॉर्मूला होता है साइन 2a का तो साइन 2 थीटा, ये होगा आपका क्या dy ओवर डी थीटा, या आप इतना रख लीजिए या इतना रख लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड में समीकरण नंबर फर्स्ट से भाग देने पर, तो dy ओवर डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा बराबर dy ओवर डी थीटा का मान कितना निकल के आया माइनस के 2v और cos थीटा इंटू में साइन थीटा बटे ये कितना दिया गया है माइनस का a और ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d थीटा से d थीटा, तो dy ओवर dx कितना निकल के आया है 2v और कितना बचा है साइन थीटा और बटे में कितना है a। यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको हम कहते हैं m, तो कैसे निकालेंगे, जो आपका dy ओवर dx है हेड ऑफ द पॉइंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई है नहीं है लेकिन थीटा दिया गया है, थीटा बराबर कितना है π/2, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये हुआ 2v साइन और थीटा के स्थान पे π/2 और बटे में a, हल करेंगे कितना आएगा 2v और साइन 90 का मान कितना होता है 1 बटे में a, आया आपका 2v बटे a आया है क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आई हुई, हमें किसकी निकालनी है अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः अभिलंब की प्रवणता, इसको कहते हैं m डैश, कैसे निकलता है माइनस लिखते हैं
1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख देंगे -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता को m कहते हैं, माइनस m कितना आया हुआ है 2v बटे में a कहाँ पहुंच जाएगा आगे, क्योंकि नीचे लिखा है अंश बटे हर, ऊपर अंश अकेला लिखा है तो 1 लिख देंगे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, कितना आया माइनस के a और बटे में 2v। तो आपने देखा इस तरीके से हम अवलंब रेखा की प्रवणता